पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। इलामिया के मुताबिक IMF के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। इलामिया में कहा गया है कि नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक को मुस्तहकम करना, जामे और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। इलामिया के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्सेस की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेकाम की बुनियाद पर तौसी फंड की सहूलत मैसर है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमाल दहल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक नेपाल वज़ीर-ए-आज़म का 20 माह पर मुहित इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के असम्बलियों में वापसी, मखसूस सीटों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक कौमी असम्बली के 80 मुंतखब उम्मीदवारान में से 39 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी में खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन इन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अराकीन 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ भी 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा कराए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर इन लिस्टों में से मखसूस सीटों पर मुंतखब होने वालों का ऐलान करे और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। यह असूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी लागू होगा। किसी उबहम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और PTI को अक्सरियती जजों से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस सीटें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 77 अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियतों की रुकनियत भी मुअत्तल। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन अराकीन और KP असम्बली से अक़लियतों के 4 अराकीन मुअत्तल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 ख़वातीन अराकीन भी मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अराकीन से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी PTI के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागजात नामजदगी में PTI लिखने वाले तमाम उम्मीदवारान PTI के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। अदालती फैसले से लगता है कि आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नज़रसानी दायर करनी है या नहीं। वज़ीर कानून इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस सीटों के अलावा भी हमारे पास ईवान में 209 मेंबरान मौजूद हैं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगने आई, लेकिन मिल PTI को गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में PTI का क्लेम नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तसव्वुर नहीं करते। इन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। PTI के कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ का हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद। अपोजिशन को 103 अराकीन की हिमायत हासिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन को 22 खुसूसी नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अराकीन की तादाद 125 हो जाएगी। मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIFA को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पंजाब से नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 सीट मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KP से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 सीट दी गई थी।
आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। साबिक सेनेटर फैसल वाफ्टा ने कहा कि लॉ को बाईपास करके ये फैसले हुए हैं। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई जितनी देर तक जेल में रहते हैं इतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा है। मेरे ख्याल में एक नया आइन इस फैसले के बाद लिखा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन में अब ये एक नई शिक डालना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है पीटीआई वाले असेंबली में आए, अपना मुस्बत किरदार अदा करें। नशिस्तें लेना देना, लड़ाइयाँ झगड़े, इससे अब आवाम को सरोकार नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा। बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल खरमंदोखेल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। पीटीआई के शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ एक्शन। शेर अब्दुल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। शेर अब्दुल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी किया। इंक्वायरी कमेटी में रऊफ हसन, मुसद्दिक मलिक, फिरदौस शमीम नकवी और दाऊद खान काकड़ शामिल। शेर अब्दुल मरवत ने रुकनियत मुअत्तल होने पर कहा कि बानी पीटीआई के साथ हूँ, पार्टी रुकनीत के खात्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में इख्तिलाफात मामूल का अमल है। मेरे खिलाफ किसी पीटीआई रहनुमा ने साजिश की तो परवाह नहीं। बानी पीटीआई और मुशर्रफ बीवी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का मुतवक्किल फैसला फिर न हो सका। ख्वाबा मानिका के वकील ने दलाइल में कहा कि ख्वाबा मानिका के साहबजादा ने 1 जनवरी के निकाह से इनकार किया था। पीटीआई का तरदीदी खत अदालत के सामने पेश किया गया। जज अफसल मजूका ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट में जब ख्वाबा मानिका का बयान हो तब ये दस्तावेजात पेश की गई। वकील ने कहा कि इन्हें इस वक्त नहीं पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट के सामने ख्वाबा मानिका का बयान चलाया गया मगर इनके साहबजादे का बयान नहीं चलाया गया। कानून में कोई कतगन नहीं कि शिकायत कितने अरसे बाद दर्ज कराई गई। समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा और जस्टिस मंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। अपने नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद उम्मीदवारान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की बुनियाद पर मखसूस सीटों का मुतालबा किया। उन्होंने मखसूस सीटों के लिए कोई लिस्ट भी जमा नहीं कराई, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और पीटीआई उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के उम्मीदवारान को आज़ाद करार देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ या किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया। कागजात नामजदगी में खुद को पीटीआई के उम्मीदवार करार देने वाले मुंतखब होने के बाद पीटीआई को रुकन असम्बली तसव्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी और मखसूस सीटों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तादाद की बुनियाद पर पीटीआई के असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। दीगर आज़ाद अराकीन ने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। हम आइन के वाज़े अल्फाज की अपनी मर्जी से तशरीह नहीं कर सकते। हमें मौजूदा कवानीन की पाबंदी करनी है और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मखसूस सीटों से मुतालिक केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों के हकदार नहीं। पीटीआई बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के मयार पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में बयान हल्फी दिया कि वो पीटीआई से हैं और पार्टी टिकट जमा कराया, इन्हें पीटीआई के उम्मीदवार समझा जाएगा और इन्हें आज़ाद करार नहीं दे सकते। ऐसे मुंतखब अराकीन की बुनियाद पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जिन्होंने मुंतखब होने के बाद दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की या खुद को आज़ाद करार दिया, इन्होंने आवाम की ख्वाहिश और की खिलाफ वर्जी की। ऐसे अराकीन और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को किसी मुतासरा फरीक ने मौजूदा दरख्वास्तों में चैलेंज नहीं किया। इसीलिए अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी पार्टी के लिए खास हिदायत देना कानूनी तौर पर जायज़ नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों के मुतालिक फैसला 8-5 की अक्सरियत से दिया। अक्सरियती फैसले देने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान साजिद भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल। 5 जजों ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अलग से इख्तलाफी नोट, जस्टिस याहिया फीदी का भी इख्तलाफी नोट सामने आया। लोग पूछते थे पीटीआई के उम्मीदवार कैसे आएंगे। हमने कहा था अडयाला के इर्द गिर्द फौलाद की दीवारें भी बना लें तो भी पीटीआई ही आएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। बानी पीटीआई ने बार बार कहा आइन और कानून के बालादस्ती जरूरी है। बानी पीटीआई ने इंसाफ पर खास जोर दिया। अगले वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तलड़ का तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आपने जमा नहीं करवाए। वो सियासी जमात जिसका पार्लियामान में मौजूद हो वो आपने ज्वाइन नहीं की। इस केस में पीटीआई के एमएनए के तौर पर डिक्लेयर किए जाने की दरख्वास्त आपने नहीं दी और कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई एक सियासी पार्टी है और नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। आज के फैसले में जिन 39 एमएनएस को पीटीआई का रुकन मुकर्रर दिया गया उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारान ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। मेरे मुल्क की अदालतें जो हैं वो इंसाफ कर रही हैं। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटों के केस में फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा आज के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दे दिया गया। ऐसे फरीक को इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने पेश ही नहीं हुआ। इन एमएनएस का बयान हल्फी है कि वह आज़ाद मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। एक फैसला आया था जिसमें किसी को बिन मांगे तरामीम का इख्तियार दे दिया गया था। ऐसे समझ से बालातर फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क की मफाद में नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। सरबराह जेयूआई फजलुर रहमान ने कहा कि इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। जेयूआई के वह बाज़ अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए, इनफरादी तौर पर हम इनको अपील के हक़ के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तशकील देने में मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले पर इजहार मुसर्रत। कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न, एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान का जश्न। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कारकुनान की नारेबाजी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मिठाइयाँ भी तकसीम की।
बानी पीटीआई के डाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला दी गई। खुशखबरी सुनकर बानी तहरीक इंसाफ का इजहार मुसर्रत, शुक्राने के नफल अदा किए। बानी चेयरमैन ने पीटीआई लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडाला जेल बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवान सदर में आजरबाईजान के सदर के जोहराने के मौका पर बनाया। वजीर इत्तलात अतातार ने वजीर आजम को फैसले से आगाह किया। आर्मी चीफ को भी खाने की मेज पर अदालती फैसले से मुतालिक बताया गया। वजीर खारजा, दिफा और वजीर कानून ने भी आर्मी चीफ को फैसले से मुतालिक बताया। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी मेहमान सदर के साथ खाने में मसरूफ थे। वफाकी वज़रा का अदालती फैसले पर मिला जुला रद्द अमल, कहा यही फैसला आना था क्योंकि यही पॉपुलर फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फैसले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदनीति पर मबनी मोहर जब्त कर दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लिखना चाहिए। जाती अना के बाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला गलत था। आज जजेस ने इदारे के एहतराम में इजाफा किया। कमल शोजब की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जिनकी सीटें हैं उनको मिलनी चाहिए। नून लीग का वतीरा है कि यह फैसला इनके हक में ना आए तो अदालतों पर चढ़ाई कर देते हैं। आज आला तरीन अदलिया ने आइन के बजाय सियासी फैसला दे दिया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाजों की जगह सियासी तकाजों की अहमियत दी गई। आइन और कानून के तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपके साथ होंगे। इत्तफाकन केस सुन्नी इत्तेहाद तक तहरीक का था। रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। पूरा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा मुबारक हो, ज़ाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, किस तरह बिन मांगे इनको नशिस्तें दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई पार्टी ही नहीं गए, कल को तमाम पार्टियों को बहाल कर दें। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया। बानी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई है। क्या पाकिस्तान के कानून में भारतीय फंडिंग की इजाजत है? मेरिट पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के कानून को सब ने माना है। अगर यही सब चलता रहा तो कोई कानून नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो आ चुका। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस सीटों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। आज के फैसले से जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आपका किरदार जैसा भी हो, सिर्फ मशहूर होंगे तो पाकिस्तान आपका है। जो गालियां देता है उस मुल्क में इसी का राज है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो इन्होंने मांगा ही नहीं था। जो रिलीफ पीटीआई को मिलता है, ऐसा रिलीफ हमें कब दिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा फैसले से इन जमातों की दोरंगी आया हो चुकी जो जमहूर की राय की बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे गए हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए बात करना होगी, जो नहीं हो रही। अदालती फैसले के बाद पीटीआई अक्सरियत जमात बन चुकी। इलेक्शन कमीशन 4 जजेस पर एतराज कर रहा। नून लीग ने सिर्फ 18 सीटें जीती। फॉर्म 47 पर शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया।
लाहौर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा में 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी के निकासी के मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदमंद ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सदर पाकिस्तान ने कहा कि बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के अवाम और ताजरों के दरमियान बाकायदा रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि दोनों ममालिक को इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की पास्को की निजकारी का लायामल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी गई। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ की वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदगान को शामिल करने की हिदायत। कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादिल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिक़ इदारों से मुशावरत की भी हिदायत जारी की गईं। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद गंदम की दरामद पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की दरामद पर पाबंदी होगी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी आयद होगी। वफाकी हुकूमत बानी PTI और मुशर्रफ बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस के हुक्मनामे में कहा गया कि बानी PTI और मुशर्रफ बीबी को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। वफाकी हुकूमत मुल्क के तमाम जेलों बिलखसूस अडयाला जेल में गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराए। बज़ाहिर अब तक वफाकी हुकूमत जेलों में गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं करा सकी है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक बहुत से बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत कुनंदा है। बज़ाहिर इनकी खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्टर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का भी उसूली फैसला किया गया। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेमोग्राफ मशीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की NIM कराची को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हम मसनूई ज़हानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। हुकूमतों के पास सवाए ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इन्हसार के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर इनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। अगर अवाम सरकारी मुलाजमीन को अपना हमदर्द नहीं मानती तो इसे खतरे की अलामत समझा जाएगा। तमाम अफसरान यकीन और ज़ाती अज़्म के साथ काम करें। सिंध हुकूमत नए तरक्याती मनसूबों में सरमाकारी जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरान पाक के ज़ईफ़ नुस्खों को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की महकमे औकाफ के इजलास में PDA को ज़मीन फराहम करने की हिदायत। कहा, कुरान महल को इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना होना चाहिए। वज़ीर आला का रवां साल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस सूबा भर में सरकारी सतह पर शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुक्काम को पेशावर में सरकारी कब्रिस्तान के लिए मौजू ज़मीन की निशानदही की हिदायत। औकाफ की जायदादों के बेहतर इंतज़ाम व इंसराम के लिए महकमे औकाफ में ईस्ट